तब शकुंतला को देख कहे बलदाई, तब शकुंतला को देख कहे बलदाई। कहा है कुछ आइए भोजन कर लीजिए। तो दुष्यंत ने कहा है क्षमा करना प्यारी, सच बात तो ये है। शकुंतला बोली कहो क्या बात है। कि हे क्रांति मई अब तेरे बिन। दुष्यंत बोले अब तुम्हारे बिना जी नहीं लगता है। कि हे क्रांति मई अब तेरे बिन और जीवन में क्रांति नहीं होगी। क्रांति नहीं होगी, इतना ही बस इशारा है। दुष्यंत बोले महारानी मेरा इतना इशारा है, इतना ही बस इशारा है। भोजन से शांति नहीं होगी। हे क्रांतिमयी अब तेरे बिन भोजन में शांति नहीं होगी, इतना ही बस इशारा है। जीवन में क्रांति नहीं होगी। दुष्यंत बोले शकुंतला इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कहा फिर? और शकुंतला बोले एतनो करके प्यार सजनी भोजन हमें करइयो। एतनो करके प्यार सजनी भोजन हमें करइयो। रात दिन सोवत और जागत दिल मेरो तड़पयो। दुष्यंत बोले शकुंतला महाराज बनो तुम मेरी सहजादी, मत छोड़ो मत धारो प्यारी कर ली जो शादी। बताया महाराज बनो तुम मेरी सहजादी, मत छोड़ो मत धारो प्यारी कर ली जो शादी। भोली सूरत आयो सुकुमारी दिल में बस गई है। तेरी भोली सूरत आयो सुकुमारी दिल में बस गई है। दिल में बस गई है, हाय ये दिल में बस गई है। अरे ये मन में बस गई है। तेरी भोली सूरत आयो सुकुमारी दिल में बस गई है। इधर जवाब दिया दुष्यंत ने शकुंतला केवल हमारा इतना इशारा है कि मैं तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। आज जैसे ही शकुंतला से ये बात कही, शकुंतला ने मालूम क्या किया? गाई
नीचे नारी नवाई है, ए धीमी आवाज लगाई है तोले। इधर हमारे भगवत प्रेमियों जवाब दिया है शकुंतला ने, हमारे घर पर महाराज भी नहीं है और बताओ उनके बगैर मैं अपना विवाह कैसे कर लूं तुम्हारे साथ। आज महाराज दुष्यंत ने जब ज्यादा कहा, सहेलियां भी वहां थी, तो श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित से बोले, आज जब दोनों लोगों की राजी हो जाती है तो हंसी खुशी से शकुंतला से और किन्हीं तुरंत सगाई है और सखिया मंगल चार कर रही दिल में रही हरसाई है। हंसी खुशी से शकुंतला से किन्हीं तुरंत सगाई है, सखिया मंगल चार कर रही दिल में रही हरसाई है। और ऐसा ही नहीं भाइयों, संग सहेली छोड़ी हमें अब पति की बन गई प्यारी है। सहेलियां कहने लगी, शकुंतला संग सहेली छोड़ी हमें अब पति की बन गई प्यारी है। यही राजा दुआ लली तुम रहियो सदा सुखारी है। आज जब गंधर्व विवाह किया तो विवाह करने के बाद शकुंतला के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। और अब वो बात तो भूल गए कि हमारे राज्य में कोई नहीं है और हमारे राज्य का क्या हाल होगा। मैं ही राजा हूं और हम यहाँ एक लड़की के चक्कर में पड़े हैं। दुष्यंत सोच रहे हैं मन में, अरे फंस बिटिया के फंदरे यादी घर की नाई, सको जगाई। महाराज रूप के राजा भय अधीन, कनवा आश्रम में राजा को बीतत महीना 3। भैया बाल संयोग से शकुंतला के गर्भ बनो भाई, भैया बाल संयोग से शकुंतला के गर्भ बनो भाई। आज 3 महीना हो गए शकुंतला के पास रहते रहते। उसी संयोग से शकुंतला
आज गर्भवती हुई। तो एक दिन महाराज दुष्यंत को याद आई है कि हम तो यहाँ हैं और हमारे राज्य की क्या दशा होगी, पता नहीं हमारे राज्य का क्या हाल होगा। अब मैं इस लड़की के चक्कर में पड़ा हूं। अरे छोटी पूरी कामिनी सब है विष की बे, छोटी पूरी कामिनी सब है विष की बेली, दुश्मन मारे दांव से ये मारे हंसी खेली। छोटी पूरी कामिनी ये है विष की बेली, दुश्मन मारे दाव से ये मारे हंस खेली। आज दुष्यंत 3 महीना हो गए। उसके बाद जब याद आई है अपने राज्य की तो शकुंतला से बोले महारानी हमें तो घर पे जाना है, बहुत दिन हो गए। लेकिन बात जब ध्यान आई है महाराज को तो बोले दुष्यंत सुनो शकुंतला, अरे सुन ले बात हमारी रानी, बताया मेरे राज्य में कोई नहीं है, मैं ही वहां का राजा हूं। सुन ले बात हमारी रानी, है सुनी मेरी राजधानी, और महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी निकाल करके दे दी और ये पकड़ो प्रेम निशानी, और ये पकड़ो प्रेम निशानी, ऐसे कही राजा ने बानी। मेरे भैया जवाब दिया कि ये अंगूठी ले लो, ये प्रेम निशानी है। जब तुम्हारे आश्रम पर महात्मा कण्व ऋषि आ जाए तो उनको बता देना सारी बात, और उसके बाद इस अंगूठी को साथ ही में लेके आना। आज महाराज दुष्यंत घोड़ा पर सवार हो गए। अब तब मालूम क्या बोली है, और इधर शकुंतला रो पड़ी। और दोस्तों जब प्रेमी से जुदा होता है तो उसकी हालत वही जाने। हिलकी सी भरी रोई के कही पति मेरे प्यारे, अब तुम बिन कैसे बची है दुल्हा प्राण उहियन हमारे। महाराज तुम मुझे छोड़ करके न जाओ, ऐसा ही नहीं। हिलकी सी भर गई रोई के कही पति मेरे
तुम बिन कैसे कटे हैं दुल्हा प्राण उहियन हमारे। ऐसा ही नहीं, सुनो हमारे कंठ जाऊ मत अंत सदन मेरे प्यारे, अरे हाय प्यारे तुम बिन भोगे कष्ट हाय पारे। हमारे भगवत प्रेमियों, इधर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे, आज शकुंतला रोने लगी। ऐसा ही नहीं लोगों, घोड़ा पर सवार हो गए। घोड़ा पे भये सवार छोड़ी महारानी, घोड़ा पे भये सवार छोड़ी महारानी। अब लेके अंगूठी हाथ बड़ी बिलखानी, आज वो अंगूठी शकुंतला हाथ में पकड़े है। अब लेके अंगूठी हाथ बड़ी बिलखानी, महाराज प्रेम की बहुत बुरी जंजीर, प्रेम के चक्कर में पड़ी है शकुंतला। महाराज प्रेम की बहुत बुरी जंजीर, पति बिन खाई पछाड़, पति बिन खाई पछाड़, बहे जाके नैनन से नीर। और ऐसे नहीं भैया शैलेंद्र, भैया प्रेम बुरी जंजीर बीमारी समझ में नहीं आई। भैया प्रेम बुरी जंजीर बीमारी समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई बीमारी, समझ में नहीं आई बीमारी, समझ नहीं आई। भैया प्रेम बुरी जंजीर बीमारी समझ में नहीं आई। आज शकुंतला रोती हुई रह जाती है और दुष्यंत वहीं पर बातें करते रहे। उसके बाद वहां से चले गए। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया तो शकुंतला के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ और उसी लड़के का नाम भरत रखा गया। तब धीरे धीरे समय जब गुजर गया तो भरत जब कुछ सियाने बहे तो एक दिन शकुंतला बैठी है वृक्ष की छाया में, शकुंतला को गोद में लिए है। आरे लेके भरत को गोद नारी छाया में रही खिलाई रे। ये क्या हुआ? लेके भरत को गोद नारी छाया में रही
की बात याद उस वक्त पति की आई रे। करके प्रेम कभी धार में छोड़ गए निर्मोही रे। पति की याद में रोने लगी दुर्वासा ऋषि गया रे। पति की याद आई तो शकुंतला भरत को गोद में लेकर के रोने लगी, कहने लगी हमारे पति हमें बीच धार में छोड़ करके चले गए। तब तक महात्मा दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। तो दुर्वासा ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया और क्रोध में आ गए। क्रोध करियो ऋषि कहे सुनो धीय चितलाई। जिनकी याद में भूली हमें वो तो को दे भुलाई। बताया जिनकी याद में तुम बैठी हो वो तुम्हें भूल जाएगा। आज उसी समय शकुंतला रोने लगी तो महात्मा दुर्वासा ऋषि बोले बाद में वो तुम्हें पहचान लेगा। तब तक इधर कण्व ऋषि जो थे तीर्थ करने के लिए गए थे वो वापस आए। शकुंतला ने सारी हकीकत बताई तो कण्व ऋषि कहने लगे देखो शकुंतला जाओ तुम महाराज दुष्यंत के पास में इस बच्चे को साथ में लेके आज उसी समय मेरे भैया चली है शकुंतला भरत को लेकर। पर आश्रम से चलते चलते वे भाग ज्योति कछु भी चली गई। पर आश्रम से चलते चलते वे भाग ज्योति कछु भी चली गई। गिर गई अंगूठी सरिता में एवं से मछली निगल गई। आज शकुंतला को तब तक प्यास लगी आई तो हमारे भगवत प्रेमियों एक दरियाई में जाकर के पानी पीने लगी तो उसी में एक मछली जो थी शकुंतला की अंगूठी को निगल गई।